हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अविनाश अग्रवाल। आज का हम लोग का टॉपिक है कैरेज बाय रोड एक्ट 2007 एंड कैरेज बाय रोड रूल्स 2011। आज का टॉपिक मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स लोग को नहीं मालूम है और ट्रांसपोर्टर के लिए आज का टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कैरेज बाय रोड एक्ट 2007 एंड कैरेज बाय रोड रूल्स 2011 आने से पहले द कैरेज एक्ट 1865 एप्लीकेबल होता था और द कैरेज एक्ट 1865 14 फरवरी 1865 को आया था और ये एक्ट रेगुलेट करता था कैरेज बाय गुड्स इन एनी फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और ये एक्ट का मेन पर्पस था कि ट्रांसपोर्टेशन के गलती के कारण अगर गुड्स का लॉस या डैमेज हो तो उसका लाइबिलिटी कौन बियर करेगा, ये एक्ट डिसाइड करता था कि कितना ट्रांसपोर्टर का लाइबिलिटी है ऑन लॉस और डैमेज ऑफ गुड्स। और इस एक्ट में लाइबिलिटी ओनली 100 रुपीज तक था। इस एक्ट के बहुत सारे प्रोविजंस आउटडेटेड हो गए थे क्योंकि ये एक्ट 142 साल पुराना एक्ट था और आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे प्रोविजन समय के अनुसार चेंज करना जरूरी होता है, इसलिए इस एक्ट को भी रिप्लेस किया गया। रोड ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में बुकिंग एजेंट और ब्रोकर का बहुत वाइटल रोल होता है। तो पुराने एक्ट में मतलब कि द कैरेज एक्ट 1865 में ब्रोकर और एजेंट दोनों कवर नहीं थे। रोड ट्रांसपोर्टेशन को छोड़कर बाकी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे कि रेलवे, सिविल एविएशन एंड शिपिंग सेक्टर, इनका अलग से सेक्टर वाइज प्रोविजन है। तो इनसे जुड़े जितने भी ट्रांसपोर्टर है इनके एक्ट के हिसाब से ट्रांसपोर्टर का लाइबिलिटी फिक्स होता है। तो रोड ट्रांसपोर्टर के लिए पुराना एक्ट को रिप्लेस करके नया एक्ट लाया गया जिसका सिर्फ रोड ट्रांसपोर्टर के ऊपर में ही एप्लीकेबल है और वो एक्ट द कैरेज बाय रोड एक्ट 2007 नोटिफाई हुआ 1 अक्टूबर 2007 को। और ये एक्ट के साथ इससे जुड़े कुछ रूल्स लाए गए 1 मार्च 2011 को और यह एक्ट एप्लीकेबल हुआ फ्रॉम 1 मार्च 2011 से। तो चलिए अब अपना टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको दो चीज़ का डेफिनेशन बता देता हूं जो कि मैं आगे के समय में मैं यूज़ करूंगा। पहला कॉमन कैरियर और दूसरा रजिस्टरिंग अथॉरिटी। व्हाट इज कॉमन कैरियर्स? तो सरल भाषा में मैं अगर आपको कॉमन कैरियर्स का मतलब बताऊं तो सब तरह के रोड ट्रांसपोर्टर के बिजनेस को कॉमन कैरियर्स कहा गया है, सिर्फ गवर्नमेंट को छोड़कर। तो अब मैं आपको एक्ट में क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। ए पर्सन एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ collecting, storing, forwarding or distributing goods to be carried by goods carriage under a goods received or transportation for hire of goods from place to place by motorized transport on road. It is also include a goods booking company, contractor, agent, broker and courier agency engaged in door-to-door transportation of documents, goods or articles utilizing the service of a person either directly or indirectly to carrier or accompany such documents, goods or articles. What is रजिस्टरिंग अथॉरिटी? रजिस्टरिंग अथॉरिटी का मतलब होता है ए स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और इज रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 68 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988। और यह एक्ट के कुछ फीचर्स है जैसे कि पहला, कॉमन कैरियर्स के लिए यह रेगुलेशन बनाया गया। दूसरा कि यह एक्ट एजेंट एंड ब्रोकर को भी कवर करता है और तीसरा कि ये एक्ट में कॉमन कैरियर्स का लाइबिलिटी को लिमिटेड किया गया है बाय नेग्लिजेंस और क्रिमिनल एक्ट। और ये एक्ट में लाइबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए वैल्यू ऑफ गुड्स का डिक्लेरेशन देना पड़ता है। ये एक्ट में कंसाइनर के लिए गुड्स फॉरवर्डिंग नोट इशू के लिए मैंडेटरी किया गया है जिसमें कंसाइनमेंट का वैल्यू और गुड्स का नेचर डिक्लेयर करना पड़ता है। गुड्स फॉरवर्डिंग नोट से कॉमन कैरियर का लाइबिलिटी डिसाइड किया जाता है कंसाइनर के प्रति। कैरेज बाय रोड एक्ट 2007 आने के बाद से सभी कॉमन कैरियर को कैरेज बाय रोड एक्ट 2007 के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर कोई रोड ट्रांसपोर्टर पुराने एक्ट में रजिस्टर्ड है तो उसको इस एक्ट में 90 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा लेना होगा और अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो तो आपको 180 डेज के अंदर आपको अपना बिजनेस बंद कर देना होगा जब तक आप इस एक्ट में अपने बिजनेस को मतलब कि ट्रांसपोर्ट बिजनेस को रजिस्ट्रेशन नहीं करवा लेते हो और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं ले लेते हो फ्रॉम द रजिस्टरिंग अथॉरिटी अंडर द एक्ट। अब अपना टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट है कि मेन कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो पहला है कि आपके पास में दो कॉमर्शियल व्हीकल होना चाहिए इन द नेम ऑफ आइदर सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म और इन द नेम ऑफ इंडिविजुअल और इन द नेम ऑफ
पार्टनरशिप फर्म और इन द नेम ऑफ कंपनी। सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर आप एजेंट या ब्रोकर हैं तो आपको वर्क ऑर्डर का कॉपी देना होगा। और तीसरा पॉइंट ये है कि एप्लीकेंट का नेटवर्थ 5 लाख से ज़्यादा या 5 लाख तक होना चाहिए। और अगर आपका रोड ट्रांसपोर्ट का बिजनेस रिस्क सर्विस है तो आपका नेटवर्थ 20 लाख होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट ये है कि आपका सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म या पार्टनरशिप फर्म या डायरेक्टर या कंपनी ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। और आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म 1 में एप्लीकेशन करना पड़ता है और फॉर्म 2 में आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलता है अंडर द कैरेज बाय रोड एक्ट 2007। और ये सर्टिफिकेट का वैलिडिटी 10 ईयर्स तक होता है और ये सर्टिफिकेट रजिस्टरिंग अथॉरिटी इशू करती है। और इसमें रजिस्ट्रेशन फीस आपका 5,000 रुपया सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाता है, 290 रुपीज़ प्रोसेसिंग फीस लिया जाता है और 1,000 रुपीज़ अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट के लिए लिया जाता है। और अपना नेक्स्ट पार्ट ये है कि लाइबिलिटी फॉर लॉस और डैमेज ऑफ कंसाइनमेंट। कॉमन कैरियर का लाइबिलिटी फ्रेट अमाउंट के 10 टाइम्स तक हो सकता है, मगर सच लाइबिलिटी डज नॉट एग्जिट गुड्स फॉरवर्डिंग नोट। बहुत सारे स्टेट में ऑनलाइन प्रोसेस भी होता है और बहुत सारे स्टेट में ऑफलाइन प्रोसेस भी होता है। वेस्ट बंगाल में इसका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ऑफलाइन प्रोसेस करना पड़ता है।